Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872 रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेशल डैमेजेस के अंदर दिए गए हेडले वर्सेस बैक्सनडेल के केस को टेक अप करूंगा। दिस इज लेक्चर नंबर 81। लेट्स मूव ऑन टू द केस हेडले वर्सेस बैक्सनडेल। हेडले वर्सेस बैक्सनडेल। मिस्टर हेडले, ही इज द फैक्ट्री ऑनर। मिस्टर हेडले एक फैक्ट्री का ऑनर है। मिस्टर हेडले की फैक्ट्री के अंदर एक मेन मशीन है और ये मेन मशीन कुछ खराब हो गई है। मिस्टर हेडले ने इस मेन मशीन को खुलवा दिया ताकि फॉल्टी कंपोनेंट को बाहर निकाला जा सके। इस मशीन की क्रैंक शाफ्ट के अंदर एक क्रैक आ गया है जिसके कारण ये मशीन बहुत ज्यादा आवाज कर रही है और ये क्रैंक शाफ्ट टूट भी सकती है। Mr. Headley talks to repair shop owner. I want to get the crankshaft of my main machine be repaired. मैं अपनी मेन मशीन की क्रैंकशाफ्ट को रिपेयर करवाना चाहता हूं। कैन यू कम टू माई फैक्ट्री? क्या तुम मेरी फैक्ट्री में आ सकते हो? मिस्टर एच ने रिपेयर शॉप ऑनर वाले से ये बात करी। रिपेयर शॉप ऑनर कम्स टू मिस्टर एच ऑफिस। रिपेयर शॉप ऑनर मिस्टर एच के ऑफिस के अंदर आता है। मिस्टर हेडले रिपेयर शॉप ऑनर को शॉप फ्लोर पे ले जाता है और उस मशीन को दिखाता है। रिपेयर शॉप ऑनर इंस्पेक्ट्स द क्रैंक शाफ्ट। रिपेयर शॉप ऑनर ने कहा, आई विल टेक 2 days टू रिपेयर एंड चार्जेस आर ₹10,000। मैं 2 दिन का समय लूंगा और 10,000 रुपया इस क्रैंक शाफ्ट को रिपेयर करने के चार्जेस हैं। मिस्टर हेडले कहता है, इट्स ओके, मुझे मंजूर है। मिस्टर एच हेडले ने एक ट्रक ड्राइवर मिस्टर बी को बुलाया। मिस्टर बी इज बैक्सनडेल। मिस्टर एच हायर्स ए ट्रक एंड आस्क्ड द ड्राइवर टू डिलीवर द क्रैंक शाफ्ट टू रिपेयर शॉप। मिस्टर हेडले ने इस ट्रक ड्राइवर को यह कहा, तुम अपने ट्रक के ऊपर क्रैंक शाफ्ट को रख के रिपेयर शॉप तक ले जाओ। The driver brings the truck to the factory and crankshaft is loaded on the truck. इस ट्रक के ऊपर क्रैंकशाफ्ट को लोड कर दिया गया। अब यहां पर हमारे पास फर्स्ट हेडले की फैक्ट्री है। सेकंड हमारे पास यहां पर नीचे क्रैंकशाफ्ट रिपेयर सेंटर है। फैक्ट्री से क्रैंकशाफ्ट इस रिपेयर सेंटर तक लेके आनी है और राइट साइड पे हमारे पास ट्रक ड्राइवर का घर है। ड्राइवर ने इस ट्रक को लाके अपने घर के बाहर खड़ा कर दिया जबकि इसको ये ट्रक लेके क्रैंकशाफ्ट रिपेयर सेंटर तक जाना था। द ट्रक ड्राइवर टेक्स द ट्रक टू हिज हाउस एंड नॉट टू रिपेयर सेंटर। मिस्टर एच इज द फैक्ट्री ऑनर। मिस्टर एच को 2 दिन के बाद पता चला कि ये क्रैंकशाफ्ट रिपेयर नहीं की गई। हेडले ने ट्रक ड्राइवर मिस्टर बी को अपने पास बुलाया। ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ट्रक ड्राइवर द रिपेयर ऑफ क्रैंकशाफ्ट गॉट डिलेड एंड प्रोडक्शन रिमेन स्टॉप फॉर 7 days मोर। क्योंकि बैक्सनडेल इस ट्रक ड्राइवर ने 2 दिन के बाद क्रैंकशाफ्ट को डिलीवर किया तो रिपेयर सेंटर वाले ने 5 दिन और बता दिए कि अब उसके पास टाइम नहीं है, जिसके कारण ये क्रैंकशाफ्ट की रिपेयर के अंदर और डिले हो गई और प्रोडक्शन 7 दिन बंद रही। मिस्टर एच ने बैक्सनडेल के खिलाफ केस फाइल कर दिया। मिस्टर एच फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट बी टू रिकवर डैमेजेस फॉर फर्स्ट द वेजेस ऑफ आइडल वर्कफोर्स, सेकंड depreciation charges for idle machinery, third loss of profit because of non-production of goods. मिस्टर एच हेडले ये कहने लगा, मुझे इन तीनों चीजों के लिए डैमेजेस दिया जाए। ऑनरेबल जज हर्ड द केस। जज ने इस पर्टिकुलर केस को सुना। द फर्स्ट 2 items were allowed. First 2 items means the wages of idle workforce
and the depreciation charges for idle machinery. The first two items were allowed because they were the natural consequence of breach. पहली दो आइटम्स को जज ने अलाउ कर दिया कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है, अगर डिले की गई है तो आइडल वर्कफोर्स की वेजेस तो पे करनी पड़ेंगी. सेकंड, जो मशीनरी फैक्ट्री के अंदर आइडल खड़ी रही उसके डेप्रिसिएशन चार्जेस भी लगेंगे. बट द लॉस ऑफ प्रॉफिट वाज डिसअलाउड as it was a special or remote loss which could be recovered only when the party had information of it. ऑनरेबल जज ने इस पर्टिकुलर केस के अंदर थर्ड आइटम को अलाउ नहीं किया, ये कह के कि अगर लॉस ऑफ प्रॉफिट को रिकवर करना था तो ये एक स्पेशल सर्कमस्टांसिस है, इस बात की जानकारी ट्रक ड्राइवर को पहले देनी चाहिए थी. अगर मिस्टर हेडले ट्रक ड्राइवर को पहले ही बता देता कि क्रैंकशाफ्ट को देरी से डिलीवर करने से जो प्रोडक्शन का लॉस होगा उसके ऊपर प्रॉफिट का लॉस भी मैं तुमसे रिकवर करूंगा, लेकिन हेडले ने ऐसी कोई बात ट्रक ड्राइवर से नहीं कही. सो द ऑनरेबल जज अलाउड द फर्स्ट टू आइटम्स बट ही रिफ्यूज टू अलाउ द थर्ड वन. थर्ड वन इज ए केस ऑफ स्पेशल डैमेजेस. स्पेशल डैमेजेस तभी दिए जा सकते हैं जब वो स्पेशल सर्कमस्टांसिस जिनके अंदर कोई लॉस अराइज हो उस बात की जानकारी पहले से ही एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को दी है. स्टूडेंट, आपकी रेफरेंस के लिए मैंने इस पर्टिकुलर केस को यहां पर दे दिया है. मिस्टर एच फैक्ट्री स्टॉप ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ क्रैंकशाफ्ट ऑफ मेन मशीन. He delivered the crankshaft to Mr. B, a public carrier, a transporter, to be taken to the repair shop for making a new shaft on the basis of old one. No information was conveyed to Mr. B that delay in carrying the machine would result in loss of profit. Due to neglect on the part of Mr. B, the delivery of the crankshaft to repair shop was delayed in transit beyond a reasonable time and factory could not work. Mr. H factory owner filed a suit against Mr. B for the recovery of first, compensation for the wages of workers, second, depreciation charges which were incurred during the period the factory remained idle for the working, third, damages for the loss of profit because of stoppage of factory due to non-availability of crankshaft of the main machine. Mr. H ने इन तीन बेसिस के ऊपर केस फाइल कर दिया बैक्सनडेल के खिलाफ कि मुझे डैमेजेस दिए जाए. द फर्स्ट टू आइटम्स वर अलाउड बिकॉज दे वर द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच, बट द लॉस ऑफ प्रॉफिट वॉज डिसअलाउड एज इट वॉज स्पेशल और रिमोट लॉस विच कुड बी रिकवर्ड ओनली व्हेन द पार्टी हैड इंफॉर्मेशन ऑफ इट. ये सारे फैक्ट्स जो कि हमने पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर किए हैं, मैंने आपकी रेफरेंस के लिए इनको सेपरेट दे दिया. मैं उम्मीद करूंगा अब ये हेडले वर्सेस बैक्सनडेल केस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.